बढ़ते विकास के साथ, बढ़ते हुए डेवलपमेंट के साथ पॉल्यूशन भी डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। इवन हमारे देश की कैपिटल दिल्ली तो पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में से एक है, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा पुअर है। अक्सर हम लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, भाई इतने ज्यादा पॉल्यूशन में तो सांस लेना भी मुश्किल है। रोज फोन पर नोटिफिकेशन मिल जाता है, एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर है बाहर। न्यूज में, टीवी पर, अखबारों में हर जगह रोज सुनने को मिलता है। तो हर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सबके सर्वाइवल की एक बेसिक नीड है एयर। और बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड होती जा रही है, जिसका असर फिर सब पर ही पड़ता है। कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसी समस्या को कम करने के लिए, हवा को प्योरीफाई करने के लिए लगाए गए हैं ये स्मोक टावर्स। आइए जानते हैं ये हैं क्या, आखिर ये काम कैसे करते हैं और इनसे जुड़ी हुई और भी कुछ बातें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, WHO के एक डेटा के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 10 में से 9 लोग हाईली पॉल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं। और इसी पॉल्यूटेड एयर की वजह से हर साल लगभग 7 मिलियन लोग मर जाते हैं, जिसमें से लगभग 1.2 मिलियन मरने वालों की संख्या तो अकेले भारत से है। और वहीं वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में दिल्ली तो सबसे टॉप पर आता है। स्विस ग्रुप द्वारा रिलीज करी गई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सिटीज की ये रैंकिंग्स होती हैं, वो दी जाती हैं उनकी एयर क्वालिटी के बेसिस पर, जिसको मेजर करा जाता है अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर के बेसिस पर। यही जब हम सांस लेते हैं हमारे अंदर जाते हैं और फिर बॉडी में दिक्कत क्रिएट करते हैं, बीमारियां बनाते हैं शरीर में। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली गवर्नमेंट को एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए स्मोक टावर्स लगाने के ऑर्डर दिए। और उसके बाद IIT बॉम्बे ने CPCB के सामने प्रपोजल सबमिट करा इन्हीं टावर्स को बनाने के लिए। तो चलो जानते हैं ये स्मोक टावर्स होते क्या हैं। स्मोक टावर्स, जिन्हें हम एक तरह से एयर प्योरीफायर्स भी कह सकते हैं, इसका जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, इसको इस तरह बनाया गया है जिससे ये एक बड़े स्तर पर एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर कई लेयर्स होती हैं जो पॉल्यूटेड एयर को अंदर लेती हैं और उसको प्योरीफाई करके, उसको साफ करके वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देती हैं। ये टावर पूरे 360 डिग्री एंगल से एयर को अंदर लेता है और 13 लाख क्यूबिक मीटर के लगभग हवा क्लीन कर सकता है 1 घंटे में। और इसकी जो कैपेसिटी है पर डे की एयर क्लीनिंग की, वो लगभग 32 मिलियन क्यूबिक मीटर तक हो सकती है। दोस्तों, पॉल्यूटेड एयर को क्लीन करने के लिए इसके अंदर 40 बड़े फैंस होते हैं, जिसमें हर डायरेक्शन में 10 फैंस लगे होते हैं। जहां ये टावर होता है, ये उसके आसपास के 3 किलोमीटर रेडियस तक की हवा को क्लीन कर सकता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा स्मोक टावर चाइना में है, जिसकी हाइट 100 मीटर तक है। वहीं अगर हम इंडिया में स्मोक टावर्स की बात करें तो ये जनरली 24 मीटर्स की हाइट के हैं। तो ये 24 मीटर की ऊंचाई पर से एयर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिल्टर की गई एयर को टावर के नीचे जमीन से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ते हैं। तो चलो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करी गई है इनमें। तो इंडिया में जो स्मोक टावर्स हैं, इसमें एयर को प्योरीफाई करने के लिए इसके अंदर कई लेयर्स होती हैं और ये बेस्ड है HEPA फिल्टर टेक्नोलॉजी पर। HEPA फिल्टरेशन मतलब इसमें हाईली एफिशिएंट H14 ग्रेड हाईली इफेक्टिव पार्टिकुलेट अरेस्ट फिल्टर है, जो कि हवा में मौजूद 99.9% पार्टिकुलेट मैटर को साफ कर सकता है। तो अब ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? दोस्तों, ये बेसिकली कंटेन करता है डस्ट को, डर्ट, सूट, स्मोक, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को। तो इसमें PM10 और PM2.5 बहुत ज्यादा चर्चे में रहते हैं, बिकॉज ये बनते हैं जब फॉरेस्ट फायर हो या कूड़े को या पराली को जलाया जाए। जैसा हम आए दिन सुनते ही हैं न्यूज में, अखबारों में, कि पंजाब, यूपी, हरियाणा में पराली के जलने के बाद बहुत ज्यादा स्मोक आ जाता है दिल्ली में, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। तो जो ये PM10 है, ये इनहेलेबल पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायामीटर 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। वहीं जो PM2.5 पार्टिकल्स होते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा फाइनाइट पार्टिकल्स हैं
जिनका डायामीटर 2.5 माइक्रोमीटर होता है या फिर इससे भी कम। तो ये सांस लेते वक्त लंग्स तक चले जाते हैं और फिर वही ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आंखों में इरिटेशन होने लगती है, नोज थ्रोट में भी प्रॉब्लम्स बनने लगती हैं। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स को कम करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में से लगाए गए हैं ये स्मोक टावर्स। तो जो ये स्मोक टावर्स हैं, इनमें 2 सिस्टम फॉलो करे जाते हैं, बट जो दिल्ली में स्मोक टावर है उसमें यूज हुआ है डाउन ड्रिफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम, विच मीन्स जो टावर है वो ऊपर से पॉल्यूटेड एयर को एब्जॉर्ब करता है और फिर नीचे भेजता है 5000 फिल्टर्स तक और फिर फिल्टर हुई एयर को ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर छोड़ देता है चारों डायरेक्शंस में। तो इसका सबसे पहला स्टेप शुरू होता है टावर के टॉप पर लगे फैन से, जो कि ऑन होते ही एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो कि ऊपर से पॉल्यूटेड एयर को टावर में खींचने में मदद करते हैं। इसके बाद इसके अंदर होते हैं मैक्रो और माइक्रो लेयर्स के फिल्टर्स, जो कि पॉल्यूटेड पार्टिकल्स को अलग करते हैं और फिर इसके बाद 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड की स्पीड से फिल्टर्ड एयर बाहर रिलीज की जाती है। तो दोस्तों ऐसे काम करते हैं ये स्मोक टावर्स। हर एक स्मोक टावर की मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी फिल्टरिंग इक्विपमेंट्स में, मॉनिटरिंग सिस्टम में, उसकी कंस्ट्रक्शन में सब कुछ मिलाकर लगभग 20 करोड़ तक का खर्चा आता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव तो है ही, बट तब भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है। और हमारे देश की राजधानी दिल्ली में 2 स्मोक टावर्स हैं, एक तो आनंद विहार में और एक सीपी में। स्मोक टावर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सीपीसीबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग PM10 और PM2.5 की कंसंट्रेशन दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ी। और ये तो हम जान ही चुके हैं कि ये बहुत ज्यादा फाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं और ये कई तरह की बीमारियां बनाते ही हैं। और इसके साथ ही दिल्ली वाज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड इन 2020। तो एक स्टेप लेना तो जरूरी था ही इसको रिड्यूस करने के लिए, बट ये स्मोक टावर्स एक बड़े एरिया के लिए इफेक्टिव नहीं है अभी। तो ये तो बात हो गई स्मोक टावर्स की और वो कैसे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट और भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे 2019 में सेंटर ने लॉन्च किया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 122 सिटीज में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये तो एक बात हो गई सेंट्रल लेवल की, बट इंडिविजुअल लेवल पर और भी कुछ चीजें की जा सकती हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सकता है मोस्टली कामों के लिए, जिससे व्हीकल से होने वाला पोल्यूशन कम हो सके। और जो मेजर कारण है अक्टूबर नवंबर में पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ने का, वो होता है नॉर्दर्न एरियाज में पराली जलाने से। तो उसको जलाने की बजाय वहाँ पर टर्बो हैप्पी सीडर को यूज में लिया जा सकता है, जो कि पराली को काटने का और उखाड़ने का काम करती है। CNG व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज में लिया जा सकता है। तो दोस्तों और क्या क्या किया जा सकता है इस बढ़ते एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।